क्या आप जानती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो को एक ऐसी तस्बीह सिखाई थी, जो आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीन और दुनिया की बातें, जहां मैं आपसे करती हूं दीन और दुनिया की बातें बहुत ही आसान लफ्ज़ों में। और आज मैं आपसे एक ऐसी तस्बीह की बात करना चाहती हूँ, जिसे हम ज़्यादातर नमाज़ों के बाद पढ़ते हैं। वो तस्बीह है तस्बीह फ़ातिमा, यानी कि 33 टाइम सुभान अल्लाह, 33 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम अल्लाहू अकबर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे तस्बीह फ़ातिमा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे हमारी प्यारी बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का एक बहुत ही प्यारा वाक़या जुड़ा है। देखिए, बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हु कोई ऐसी ज़िंदगी नहीं गुज़ार रही थी जिनमें हर काम उनके लिए आसान हो, या उनके लिए कोई नौकर-चाकर लगे हुए हों या कुछ भी, ऐसा कोई वो नहीं था। वो भी हमारी तरह एक साधारण सी ज़िंदगी जी रही थीं। तो वो भी घर के काम करती थी, मेहनत करती थी। रिवायत में आता है कि चक्की चलाने की वजह से उनके हाथों पर छाले पड़ गए थे। तो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हु को भी जब घर के काम की वजह से बहुत परेशानी और तकलीफ़ हुई, तो उन्होंने अपने वालिद, यानी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी परेशानी रखी। और यहाँ इस वाक़ये का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक ऐसा ज़िक्र सिखाया, जो आज हमारे लिए भी बहुत बड़ी नेमत है। सही अल बुखारी की हदीस नंबर 6318 के मुताबिक अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हु को और अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहू अकबर पढ़ने की तालीम दी और फरमाया कि ये तुम्हारे लिए खादिम, यानी कि नौकर से बेहतर है। अब ज़रा सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को सिर्फ़ ये नहीं बताया कि थकान कैसे कम होगी, बल्कि उन्होंने अल्लाह के ज़िक्र से जुड़ने का एक तरीका सिखाया। और शायद ही यही बात हमें भी अपने दिल में उतारने की ज़रूरत है। अब ज़रा आप अपनी जगह, उनकी जगह, मतलब अपने आप को रख कर देखिए, तो हम भी तो दिन भर के कामों में लगी रहती हैं। सुबह उठते ही बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफ़िन बनाना है, खाना बनाना है, घर की साफ-सफाई, कपड़े भी धोने हैं, मतलब सभी तरह की ज़िम्मेदारियाँ हम निभाती हैं। और एक काम खत्म होता नहीं कि दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि रात आते-आते हम खुद इतने थक जाते हैं कि हम सोचते हैं कि बस अब मुझसे और नहीं होगा। और पूरा बदन हमारा थक चुका होता है और कभी-कभी दिल भी थक जाता है ये सारे काम करते-करते। क्योंकि हम घर सँभालते-सँभालते कभी-कभी अपने रब को भूल जाते हैं। काम करते हुए दिल ही दिल में शिकायतें आने लगती हैं कि कितने काम हैं, कोई हाउस हेल्प नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मैं तो पूरी थक जाती हूँ पूरा दिन अकेले काम करती हुई। लेकिन अगर हम उसी समय, उसी टाइम अगर हमारी ज़ुबान पर अल्लाह का ज़िक्र आ जाए, तो वही काम हमारे लिए इबादत का ज़रिया भी बन सकता है। खाना बनाते हुए, बच्चों का काम करते हुए, घर समेटते हुए या कपड़े धोते हुए या रात को बिस्तर पर जाने से पहले हम अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ सकते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। कितने छोटे-छोटे अल्फाज़ हैं, लेकिन इनके अंदर अल्लाह की याद और इतनी ज़्यादा फ़ज़ीलत जुड़ी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और एक बात मुझे इस वाक़ये की सबसे खूबसूरत लगी, वो पता है क्या है? बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, लाडली बेटी। फिर भी उनकी ज़िंदगी में मेहनत थी, घर के काम थे और थकान भी थी। इससे हमें भी ये समझ में आता है कि घर के काम सँभालना, बच्चों की देखभाल करना और सभी ज़िम्मेदारियाँ निभाना अपने आप में कोई छोटा काम नहीं है। बीबी फ़ातिमा भी वो काम करती थी और हम भी वो काम करते हैं। तो देखिए मेरी बहनों, अगर आप अगली बार जब भी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहू अकबर कहें, तो सिर्फ़ गिनती पूरी करने के लिए मत कहिएगा। एक पल के लिए सोचिए कि मैं उस ज़िक्र को पढ़ रही हूँ, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हु को सिखाया था। और फिर इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए और ख़ासकर उस टाइम पर कीजिए, जिस वक़्त हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी, यानी सोने से पहले। और शायद यही एहसास इस छोटी-सी तस्बीह को हमारे लिए और भी खूबसूरत बना देगा। अल्लाह हमारी हर जायज़ हाजत पूरी करेगा, हमारी परेशानियाँ आसान फरमाएगा, हमारे घरों में सुकून लौटा देगा, हमारी मेहनतों में बरकत देगा और हमें हमेशा अपने ज़िक्र से जुड़े रहने की तौफ़ीक अता फरमाएगा। आमीन। और मैं सच में
اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ میں پورے گھر کے کام کرتے ہوئے تھک جاتی تھی، یہاں تک کہ مجھے ٹیبلٹس کا سہارا لینا پڑ رہا تھا جس سے میرے اندر انرجی آئے۔ لیکن میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، اگر آپ اس ذکر کو، اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بناتی ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیے گا، آپ کی زندگی میں کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کوئی تھکن نہیں ہوگی، کوئی لیزینس فیل نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بس آپ روز رات کو یہ تسبیح پڑھیے، میں بھی روز رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھتی ہوں، اور الحمدللہ میری طبیعت میں کبھی بھی اللہ کا شکر ہے کوئی پریشانی نہیں آتی۔ صبح میں بالکل ایسے اٹھتی ہوں جیسے رات یا کل میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہوگا۔ تو آپ بھی اپنی زندگی میں اس تسبیح کو شامل کیجیے، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک ایسی بہن جو آپ کو پتا ہے کہ بھئی وہ بھی گھر کے کام سنبھالتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہے، تھک جاتی ہے، اس کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس تسبیح فاطمہ سے فائدہ اٹھا سکے، وہ بھی اس کی عظمت کا مطلب اس کی وہ ان کو بھی اس کی عظمت نصیب ہو۔ تو جی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔